शाम की चाय के साथ ना अक्सर हमें कुछ ना कुछ तो खाने का मन करता है। ऐसे में अगर आप घर पे ही इतनी टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है। ये भाकरवाड़ी आप बना के तैयार करेंगे ना, तो यकीन मानिए जिसे भी खिलाएंगे ना वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि इसमें मैदा है कि नहीं है, और सुपर हेल्दी भी बनेगी। तो सबसे पहले इसके लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। जी हाँ, गेहूं के आटे से बनाएंगे हम। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप सूजी। मैंने ये बारीक वाली सूजी यूज़ किया है। बारीक नहीं होना तो मोटी सूजी को थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिएगा। फिर 1/4 कप बेसन डाला है, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 2 चम्मच हमने डाला है ऑयल। यहाँ पे ऑयल का मोहन डालिएगा, इससे जो भाकरवाड़ी है ना बहुत बढ़िया क्रिस्पी और खस्ता बनेगी, और इससे ज़्यादा आपको मोहन नहीं डालना है। अब सबसे ज़रूरी स्टेप है इसे अच्छे से मिक्स करना। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आटे में ना मोहन अच्छे से मिक्स हो, तो अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे मिक्स करिएगा ताकि सारे आटे में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब एक बार ये आटे में मिक्स हो जाएगा ना, इसका टेक्सचर कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाना है। पानी की क्वांटिटी ना एक साथ मत डालिएगा, वरना आटा गीला हो जाएगा। यहाँ पे हमें ना मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करना है, क्योंकि तो आटे को ना अच्छे से मसलते हुए लगाइएगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे मसलिएगा ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसा आटा लगाया है। अब हम क्या करेंगे ना, आटे को ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा ना सेट हो जाए। तब तक कि हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सफ़ेद वाला तिल लिया है मैंने, ये इजीली मिल जाएगा मार्केट में। 1 से 1.5 चम्मच सौंफ लेंगे, और 6 से 7 काली मिर्च लेंगे, और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मसालों को जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। जब एक बार ये हल्का सा भुन जाएगा ना, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का बुरादा भी बोलते हैं इसे डालने के बाद ना फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है तो ये इजीली यहाँ पे भुन जाएगा। इसे थोड़ा सा ना भून लेंगे अच्छे से, और भुनने के बाद ना फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसे ठंडा होने देंगे हम। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे ना, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। यहाँ पे ठंडा होने के बाद ही इसे पीसिएगा, गरम गरम में मत पीसिएगा, वरना पानी सा ये छोड़ देगा और गीला सा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 2 चम्मच चीनी डाला है, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच भुजिया सेव। ये भुजिया सेव की रेसिपी भी ना मैंने बना के डाली हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और इसे ना अच्छे से पीस लेंगे, पर एकदम ज़्यादा ना फाइन पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा टेक्सचर रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा तीखा बनाना हो ना, तो तीखी वाली लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, एकदम अच्छे से ये फूल गया है। तो इसे ना एक बार थोड़ा सा मिक्स करके चिकना कर लेंगे हम। आटा आप देख सकते हैं ना ज़्यादा सख्त लगा है ना एकदम सा नरम, बिल्कुल ऐसा ही आटा लगाना है। अब ले लेंगे एक छोटा पोर्शन आटे का, और इस तरीके से ना सूखा आटा लगाते हुए आप प्लेटफॉर्म में या चकले पे इसे बेल लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बेल रही हूँ ताकि एक बार में ही ना अच्छा बड़ा यहाँ पे रोटी हम बेल सकें। और इसे बेलते समय ना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लंबाई आकार में इसे बेलिएगा, गोल नहीं बेलना है। इससे क्या होगा ना, एक बार में ही बहुत सारे आपके भाकरवाड़ी बन के रेडी हो जाएंगे। और इसे बेलना है रोटी से भी थोड़ा सा पतला। आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है अच्छे से पतला। और उसके बाद क्या करेंगे ना, कॉर्नर्स को थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे शेप देना तो इवन शेप आए। इसे ना मोटा मत रखिएगा, वरना ना सेकने में टाइम भी लगता है, और अंदर से ना कभी कभी ये कच्चे भी रह जाते हैं। तो इसीलिए जो रोटी बेलेंगे ना आप, वो पतला ही रखिएगा, तो बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट यहाँ पे बन के रेडी होंगे। अब यहाँ पे लिया है मैंने इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी है। ये नॉर्मल कोई भी चाट में हम यूज़ करते वही है। इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत बार अपनी चाट की रेसिपी पे डाली हुई है, शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। अब क्या करेंगे ना, इमली की जो चटनी है ना, उसे हम अच्छे से फैला लेंगे इवनली, इसमें अच्छे से लगाइएगा। और उसके बाद जो मसाला हमने रेडी करके रखा था ना, वो मसाला इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। मसाले की क्वांटिटी ना अच्छे से यहाँ पे लगाइएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसका। तो अच्छे से मसाले को फैला लीजिएगा और क्वांटिटी भी अच्छे से रखिएगा। फिर इस तरीके से क्या करिएगा,
थोड़ा थोड़ा करके ना हाथों से टैप कर दीजिएगा ताकि मसाले इसमें अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि चटनी गीली रहती है तो मसाला जो है ना अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। और एक बार जब मसाले को अच्छे से हम इवनली फैला देंगे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कॉर्नर वाले पार्ट को ना हम फोल्ड करते जाएंगे। अब फोल्ड करते समय ना एक बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम टाइटली फोल्ड करना है, ऐसा नहीं कि लूज बस ऐसे ही फोल्ड करते जा रहे हैं आप। अच्छे से दबाते हुए टाइटली इसे फोल्ड करते जाइएगा, क्योंकि आप इसे लूज फोल्ड करेंगे ना तो क्या होगा, जब आप इसे तेल में तलेंगे ना तो इसके लेयर्स खुल जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसे ना अच्छे से दबाते हुए फोल्ड करिएगा, रोल करते जाइएगा। एक बार जब ये कॉर्नर को अच्छे से आप फोल्ड कर लेंगे ना, फिर बहुत ही आसानी से देखिए दोनों हाथों से इस तरीके से ना टाइट करते हुए आप इसे फोल्ड करते जाइएगा। बिल्कुल भी लूज मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। अब जब एक बार इसे फोल्ड कर लेंगे ना, तो कॉर्नर में देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था जगह, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है चटनी या मसाले, क्योंकि इसमें लगाएंगे हम पानी ताकि ये अच्छे से चिपक सके और जब आप इसे फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल भी ना खुले। और इस तरीके से ना इसे रोल करके चिपका दीजिएगा। फिर मैं इसे 1/2 इंच की चौड़ाई में इसे कट कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा चौड़ा मत कट करिएगा वरना सेकने में टाइम लगेगा। और इस तरीके से छोटे छोटे बनाएंगे ना तो खाने में भी इजी जाता है और देखने में भी ये सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कैसे मैं कट कर रही हूँ। आप इसे बना के ना 1 महीना भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चे बड़ों सबको ना बेहद पसंद आता है। थोड़ा सा खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट होता है इसका। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लेयर आया है। अब हम क्या करेंगे ना, एक बटर पेपर बिछा दिया है मैंने प्लेट पे और उसके ऊपर ना इसे फैला देंगे। इसे तुरंत ही फ्राई नहीं करना है, इसे कम से कम ना 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दीजिएगा ताकि जो चटनी लगाया है हमने ना वो थोड़ा सा सूख जाए और ये सेट हो जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो जो चटनी और मसाले हैं ना वो तेल में झड़े ना। मैंने इसे 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। और इसे फ्राई करने के लिए ना तेल को अच्छा गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा। ठंडे तेल में मत डालिएगा इसे। और जब इसे डाल देंगे ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे फ्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसमें कलर तो आ जाएगा पर ये सॉगी सा बनेगा। तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए धीमी धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है। और जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा ना तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया और कितनी बढ़िया परफेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हुई है। कोई भी आप जिसे भी खिलाएंगे ना वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया और ये मैदे की नहीं है करके। बहुत ही टेस्टी लगती है और कितनी क्रिस्पी, आप आवाज़ से ही इसे समझ सकते हैं। और ये भाकरवाड़ी ना खाने में भी ना बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पे, या शाम को चाय के साथ, या मेहमान आ रहे हों तो उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है और अंदर तक के कितनी बढ़िया यहाँ पे सिकी है। तो आप भी ना ये भाकरवाड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।